हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि हमारे जो युवा हैं जो कि बेरोजगार हैं, किस हद तक बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई है कि मतलब सब कुछ अपना भूल कर सिर्फ उनको एक नौकरी ही नौकरी दिखाई दे रही है। उनके पीछे की वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए कि इस तरह की जो है बातें सामने आए। और आज की हमारी सिर्फ वीडियो का आपको यही बताना चाहते हैं कि आज के हमारे जो युवा हैं जो वो इतने गिर चुके हैं कि बस कुछ कह नहीं सकते। अब तक तो सिर्फ पैसे के लेन देन का ही मामला सामने आ रहा था कि भाई पैसे देकर टेस्ट करवाए जा रहे हैं, पैसे देकर इंटरव्यू बेस पे नंबर लगवाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिनसे इंसान सोचता है तब भी उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि भाई नौकरी मिल रही है, इस बेस पर अगर उन्हें नौकरी मिल रही है तो ऐसी नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं। हमारी तो सोच ऐसी है कि भाई, और ऐसे ही हम चाहते हैं कि भाई और किसी की इतनी मतलब सोच गिर जाती है कि उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आई है निकल कर, जो कि अब कई दिन से चर्चा का विषय रहा था कि भाई पेपर सेटर करवाया गया या पैसे वैसे का कुछ चक्कर था। उसके साथ साथ कुछ और बातें निकल के आई हैं जो कि आपको भी परेशानी में डाल देंगी कि हमारा जो युवा है बेरोजगारी इस हद तक गुजर चुकी है कि कुछ भी करके सिर्फ उसको नौकरी पाने की लालसा इतनी बढ़ गई है। और इस सभी के पीछे एक मेन वजह कुछ आप प्रेशर महंगाई का या फिर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जॉब वगैरह वैकेंसीज निकाल नहीं रही है, गवर्नमेंट निकाल रही है तो कुछ ऐसे उनके जो है रिश्तेदार मिल जाते हैं जिनसे पढ़े लिखे पीछे हो रहे हैं। लेकिन इतनी भी सोच नहीं गिरनी चाहिए। जो मामला है ये हरियाणा में पुलिस और महिला सब इंस्पेक्टर के जो 465 पदों के लिए भर्ती हुई थी उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्होंने 28 तो ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने गलत तरीके से अपने जो 5 नंबर होते हैं, जिसमें कि अगर किसी के घर के मेंबर नहीं जॉब करता है उसको लगते हैं, तो ये फ्रॉड केस पाए गए। चलो ये तो कोई बात नहीं, इनको तो इतना ज़्यादा नहीं वो दिया जाता। लेकिन दो कैंडिडेट तो ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने अपने जिंदा पिता को ही मरा हुआ दिखा दिया। सिर्फ 5 अंक लेने के लिए, जॉब लेने के लिए, उनके पिताजी जिंदा हैं उनका मृत्यु का सर्टिफिकेट तक बनवा लिया उन्होंने, सिर्फ किस लिए? जॉब के लिए। तो देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। और अगर अच्छा पढ़ोगे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट तो आपको फील्ड में मिल सकती है अगर मेहनत करोगे तो। और अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप गवर्नमेंट जॉब पे भी नहीं टिक पाओगे, हमारा यही मानना है। और इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए कि मतलब आप सोचो तो आपको एक शर्म फील हो। इस तरह की जो वार्तालाप आती हैं वो पढ़े लिखे बच्चों की नहीं होती हैं। और अगर माँ बाप इनके लिए इतने पैसे देकर इनका सिलेक्शन करवाता है तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस तरह की जॉब का कोई फ़ायदा नहीं। जो अपने माँ बाप की अभी मतलब इतना नहीं सोचता और सिर्फ एक लालसा के पीछे, जॉब के पीछे, या फिर आप एक भूख कह सकते हो उसके पीछे भागता है तो वो किसी का नहीं हो सकता और बहुत ही शर्म की बात है। बस इसी वीडियो को बनाने का हमारा यही मकसद था। देखो जिसके जो 5 5 नंबर किसके बनाए गए हैं, सिर्फ आप अगर आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो आपको 5 नंबर्स मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर आपकी फैमिली में बहन को छोड़कर भाई या फिर आपके माँ बाप को गवर्नमेंट जॉब है तो उनको 5 नंबर नहीं मिलेगी, लेकिन जिनके नहीं हैं तो उनको 5 नंबर मिलते हैं। तो ये 10 नंबर्स होते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के, जो कि उन स्टूडेंट्स को मिलते हैं। लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो अदर कैंडिडेट उठा लेते हैं और 30 कैंडिडेट ऐसे ही पाए गए हैं जिनमें से 28 ने तो ये 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के गलत लिए हुए थे। 2 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने पिता को ही मरा हुआ घोषित कर दिया था। तो बहुत ही गलत बात है।
थैंक यू सो मच। और आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या बेरोजगारी इस हद तक जाने के पीछे इस तरह के बातें सामने आना क्या सही है? क्या ये सही रास्ता, फिर आगे ये किसको सही रास्ता दिखा पाएंगे? अगर ये ही इसी सिचुएशन में इस तरह से कदम रखेंगे तो दूसरे को क्या ये रास्ता दिखा पाएंगे?